नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पहलगाम में जो कायराना हमला किया गया, जिसमें 28 लोगों के अब तक मरने की खबर है, उसमें अब एनआईए की भी एंट्री हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने अब इस मामले की जांच करने की ठानी है। एनआईए को कमान सौंप दी गई है। जो तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं, ये तस्वीरें पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं और ये टैंक लेकर पाकिस्तान का जो बॉर्डर पीओके वाला जो हिस्सा है वहां तैनात है। बल्कि और दूसरी तरफ भारतीय जो सेना है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और अब तक 5 आतंकियों को वो जहन्नुम पहुंचा चुकी है। बाकी जितने भी मददगार थे उनके घरों को भी उड़ा चुकी है। एक घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और बाकी लगभग अब तक 6 से 7 घर आईईडी लगाकर उड़ा दिए गए हैं। वो आतंकी हो या फिर आतंकियों के पनाहगार हो। 16 लोगों की एक लिस्ट भी जारी की गई है। साथ ही एनआईए के हाथ भी बहुत बड़े सुराग लगे हैं। एक पूरा वीडियो हाथ लगा है। जो एक कैमरामैन था, वहां का लोकल ही था, जब वो हमला शुरू हुआ तब उसने पेड़ पर चढ़कर वो तस्वीरें निकाली, वो वीडियो बनाया। वो वीडियो हम आपको फिलहाल तो नहीं दिखा सकते क्योंकि जांच का वो हिस्सा है, लेकिन स्थानीय जो फोटोग्राफर है उसने जो कुछ बताया है वो आपको मैं जरूर बताते हैं। हम आपको हमले के वक्त जो फोटोग्राफर था वो पेड़ पर चढ़ा, उसने पूरा आतंकी हमला रिकॉर्ड किया। जांच एजेंसी का ऐसा मानना है कि फोटोग्राफर के वीडियो इस मामले में बहुत अहम सुराग उससे मिल सकते हैं। रिकॉर्डिंग के मुताबिक शुरुआत में 2 आतंकी दुकानों के पीछे छिपे हुए थे। यही आतंकी सबसे पहले बाहर आए और इन्हीं आतंकियों ने लोगों से कलमा पढ़ने को कहा और बाद में 4 लोगों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई मौके पर ही। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई, लोग इधर उधर भागने लगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग की अगर माने तो इसी दौरान जो बाकी के 2 से 3 आतंकवादी थे वो जिप लाइन के पास से बाहर आए और उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। एंटी टेरर बॉडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी देखरेख में एनआईए जांच कर रही है। एनआईए उन चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने जो उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद थे और जिन्होंने सब कुछ देखा है। इस भयानक हमले को जो अपनी आंखों से लोग देख चुके हैं उनसे एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले को कश्मीर के सबसे दर्दनाक आतंकी हमले में से एक माना जा रहा है। एनआईए की टीमें आतंकवादियों की एक्शन प्लान के सुराग के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की बारीकी से जांच कर रही है। फोरेंसिक और अन्य विभागों की विशेषज्ञों की मदद से टीम पूरे इलाके की गहन जांच कर रही है ताकि आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाए जा सकें। इससे पहले जब आतंकवादियों का जो ठिकाना था वो जब मिला था सेना के बलों को, वहां देखा था किस तरीके से गैस के सिलेंडर्स, मतलब पता चलता था कि कई दिनों से वो वहां रुके हुए थे। अब देखिए यहां बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं सेना के ऊपर के सेना कहां थी, पुलिस कहां थी, इतने दिन से आतंकवादी रुके हुए थे। तो उनका जो साथ है वो कुछ लोकल्स देते हैं। अब जब सेना पार से कोई भी आतंकवादी आता है तो वो किसी चरवाहे की ड्रेस में आता है, चरवाहे का भेष भरकर आता है, या फिर लोकल नागरिक होने का वो बहरूप भरकर आता है। वो अपने साथ हथियार लेकर नहीं आता। इस बात पर आप गौर करिएगा। हथियार यहीं के लोग उन्हें प्रोवाइड कराते हैं और रहने की व्यवस्था करते हैं। लगभग ऐसा माना जाता है कि कोई भी इस तरीके का आतंकी हमला जब करना होता है, जिस जगह पर करना होता है, उस पर लगभग 1 हफ्ते तक निगरानी की जाती है। 1 हफ्ते तक रेकी की जाती है कि लगातार रेकी की जाती है 1 हफ्ते तक कि किसी दिन कोई माहौल बदला तो नहीं है, किसी दिन कोई सिचुएशन बदली तो नहीं है। जब सिचुएशन सेम रहती हैं उसके बाद ही ऐसे हमलों को अंजाम दिया जाता है। हालांकि 5 आतंकवादियों को जहन्नुम भारतीय सेना पहुंचा चुकी है और तैयारी अब ऐसा मुकम्मल जवाब देने की चल रही है जिसके बाद पाकिस्तान शायद कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर हमला तो नहीं करेगा। और पाकिस्तान की जो सेना है उसका मनोबल इस वक्त बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें 250 अफसर और लगभग 1200 पाकिस्तानी आर्मी के जवान सेना छोड़ रहे हैं, सेना छोड़ चुके हैं, इस्तीफा उन्होंने दिया है। इससे पहले ऐसी ही जानकारी निकलकर सामने आई थी जब बलूचिस्तान की बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक किया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने 200 ताबूत भी भेजे थे। हालांकि कितने सैनिक पाकिस्तान के मारे गए थे उस हमले में बीएलए के, वो पाकिस्तान की सरकार ने आंकड़ा पब्लिक नहीं किया है। और अब ऐसा ही पाकिस्तान की जो सेना है उसका यह कहना है कि मरने के लिए हम क्यों। एक मुल्ला आसिम मुनीर एक बयान देता है, उससे हिंसा भड़कवाता है, मुल्ला आसिम मुनीर हमला करवाता है और मरने के लिए हम, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां आईएसआई के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं, सेना के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं, थोड़ी बहुत बची कुची पावर सरकार के पास भी हैं। आतंकी जो गिरोह चलते हैं इसके बारे में तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री खुद अमेरिकी मीडिया पर कह चुके हैं कि 3
3 दशक तक, 30 सालों तक हमने वेस्ट के कहने पर, मतलब अमेरिका के कहने पर आतंकवाद को पाला, और वही आतंकवाद का जो नाग इन्होंने पाला था अब वो नहीं डस रहा है। अब फिलहाल एनआईए की इस मामले में एंट्री हो चुकी है। एनआईए के हाथ बहुत सारे सबूत भी लगे हैं, और जो पाकिस्तान सबूत चिल्ला रहा है उसे तो सबूत भारतीय जो अधिकारी हैं वो कब देंगे नहीं पता, लेकिन भारत के जो 7 मित्र देश हैं और जिनने राजदूत यहां भारत में रहते हैं, उन लोगों को जरूर हिंदुस्तान के मंत्रालय, हिंदुस्तान के विभाग उन्हें ब्रीफिंग कर चुके हैं कि क्या कुछ उस हमले के बाद सबूत मिले हैं और किस तरीके से अब तैयारी चल रही है। अमेरिका हो, इजराइल हो, ब्रिटेन हो या फिर और भी रशिया हो, ये सारे देश फिलहाल हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और माकूल जवाब देने की बात भी की जा रही है। रशिया की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं और बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसी का कारण है शायद कि पीओके में पाकिस्तान ने बहुत भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। तो पाकिस्तान जान तो चुका है कि अब उसका अंत नजदीक है, लेकिन अंत वो कब होगा वो देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरे विषय पर आप लोगों की क्या कुछ राय कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।